सर अब इसी से मैं कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जैसे कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, हम इनकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करते हैं आपके साथ। ओके, श्योर। आई थिंक ये बहुत डिस्कस टॉपिक भी है। या मैं आपको खुद एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बहुत पॉपुलर एमएनसी के एक सीईओ थे, और वो जब भी बोर्ड रूम में जाते थे तो बोर्ड रूम में मीटिंग तो करते थे, पर जब वो लोगों से बात करते थे तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। आई कांटेक्ट नहीं करते थे, और जो पोस्चर था लो पावर पोज था, हाई पावर पोज नहीं कर पाते थे, अथॉरिटेटिव लगते ही नहीं थे, और हर बात में ज़्यादा काइंड दिखते थे, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं जब आप एज ए लीडर ज़्यादा काइंड हो जाते हैं। तो असर्टिव होने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उनको कुछ कुछ कोच किया था कि जब आप बात करते हैं तो सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट आप स्टेडी रखिए। दूसरा, हाई पावर पोज। आपने ऐसे देखा है लोगों को मैम? तो देखा या ही होगा। वो कुछ बात करते हैं, तो वो लीडर्स भी ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे करते मुद्राज। हैं। हाँ, आप मुद्राज भी बोल रहे हैं। मुद्राज। सो ऐसे करते हैं, इसको स्टीपल कहते हैं। हम्म। स्टीपल बॉडी लैंग्वेज में रिसर्च कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बाय डॉक्टर एमी कडी, अगर आप 2 मिनट ऐसे करके रखेंगे और ये चिन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस और एग्रेशन 2 मिनट में ऊपर जाएगा, और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 2 मिनट में डाउन हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग। कॉर्टिजोल गोज डाउन, कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन गोज डाउन, टेस्टोस्टेरोन गोज अप। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सुपरमैन की तरह खड़े हो जाइए ऐसे करके, यू ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट। लेकिन आप ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे करने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस गोज डाउन। लो लो पावर पोज है। कुछ कुछ लीडर्स की अगर हम बॉडी लैंग्वेज डिकोड करें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मर बराक ओबामा, जब वो चलते भी थे तो इतना लंबा लंबा डिस्टेंस पैर के बीच में लेके चलते थे, और फिर वो चलते थे तो कैमरा को भी एक बार देख लेते थे। तो उससे ये हो जाता था कि इन्होंने इनकी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज किया, और जब वो रूम में आते हैं तो अपने मूवमेंट स्लो रखते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ तेज़ चलेंगे तो आपकी एनजाइटी, आपका स्ट्रेस, ये सब दिखाई देता है। मूवमेंट कम, और आपकी वॉइस में डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन, हेड नॉडिंग कम, स्माइल कम, राइट, और सुनना ज़्यादा। ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको सुनना ज़्यादा। और अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है तो तीनों टीज, टॉप, टॉर्सो, टोज, आपकी टीम मेंबर की तरफ। और जब डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके हाथ में बहुत बड़ी बास्केटबॉल है। फॉर अमेरिकन पीपल वी हैव टू डू दिस, ही टॉक्स लाइक दैट, या है ना, वो ऐसे बात करते हैं। और ज़्यादातर आप लीडर्स को देखेंगे रेड कलर की टाई पहनते हैं। या इवन पावर का कलर है। कलर साइकोलॉजी भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। एब्सोल्युटली, आपके सबकॉन्शियस में वो कलर एक मैसेज भेजता है, या जिसकी वजह से पीपल फॉलो इट। सो जैसे आपने कहा, और किसी और लीडर की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपके माइंड में कोई फिगर है तो स्टीव आप। जॉब्स। ओके, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जब बात करते थे तो बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स यूज़ करते थे, और ज़्यादातर वो एक ही कपड़ों में, अगर आप देखेंगे तो वही ब्लैक पोलो नेक, वही जीन्स, ज़्यादातर वो वही करते थे, और क्रिस्प बात करते थे, नॉट लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और हैंड जेस्चर्स और थोड़ा सा चिन अप, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी। ज़्यादातर लीडर्स के पैर के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई देगा, इसको कहते हैं टेरिटोरियल, या ज़्यादा कॉन्फिडेंस। लेकिन जो ज़्यादा हाई रैंक के पोजीशन पे होगा उसके बीच में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो उतनी टेरिटरी लेता है लैंड पे। हाँ, दे टेक अप मोर स्पेस दे जैसा टेक बोलते अप। हैं। आपको बहुत अच्छी साइकोलॉजी वैसी पता है मैम पहले से। सो दे टेक अप मोर स्पेस। जैसे कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैरों के बीच में डिस्टेंस भी वो ज़्यादा ऐसे करके बैठते हैं, दैट्स अ साइन राइट, ऑफ डोमिनेंस आई दैट्स अ थिंक। साइन ऑफ डोमिनेंस। बैठेंगे तो फिर वो अपना हाथ भी ऐसे कर लेते हाँ। हैं, दैट इज़ अगेन टेकिंग टेरिटरी, यस। राइट। बिल्कुल। अगर आप अपने बॉस के पास जाते हो तो ऐसे करके अगर वो बैठे हुए हैं तो वो, इसका मतलब है वही इंचार्ज है, और वो कोबरा का हुड है। ये हाथ कोबरा के हुड ही होते हैं, इसको हुडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत सिचुएशन में फंस गए तो फिर हाथ ऐसे करके, तो इसको होस्टेज प्लेन कहते हैं। जब किडनैप हो गए तब हाथ ऊपर जाते हैं, और आपको दूर से देख के पता चल जाएगा कि सामने वाला सिचुएशन में फंस गया है। यस। सो यू विल गेट टू नो। इनके बारे में बात करते हैं, शाहिद कपूर और करीना कपूर का, जो रिसेंट आई थिंक किसी अवार्ड सेरेमनी में मिले थे, और सब लोग स्टेज पे थे, और बहुत रील्स बनी इस बात की कि जब वी मेट अगेन और ऐसे या करके। सो अगर आप उसमें देखते हैं और जब भी ये क्लिप अगर साथ में चलाते हैं
तो शाहिद कपूर उस डायरेक्शन में ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, तो करीना कपूर उनको हल्का सा टैप करती हैं और बात या करना शुरू करती हैं। वो उस खुद को प्रिपेयर भी करती हैं पहले। एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे से देखा। तो अब आपने मुझे रिकॉल करवा दिया। पहले वो अपने फोरहेड से स्वेट हाँ वाइप करती हैं, फिर अपने हाथ को थोड़ा सा जेंटली स्ट्रोक करती हैं, ऐसे 3 जेस्चर करती हैं, उसके बाद वो उनको टैप करती हैं। या तो जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा, वो प्रिपरेशन फेज में थी। बिल्कुल पहले उन्होंने प्रिपेयर किया, फिर उनका टेंशन लेने के लिए थोड़ा सा जेंटल टैप किया, तब एकदम से फिर वो उनकी तरफ टर्न करते हैं, हाँ है ना। एंड इफ़ आई रिमेंबर द वीडियो करेक्टली, वो उनको कुछ बताती है, आपको वो याद है? ही डज दिस कुछ, हाँ, ऐसे हाँ वो रिकॉल कुछ पास्ट का रिकॉल करते हैं मे बी शायद। पास का रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करके करते हैं कि उनको शायद पता नहीं अब वो बात नहीं है या वो हाँ अब आदमी नहीं है, ऐसे करके कुछ एग्जैक्टली बोलते हैं। या लेकिन इसमें मैं करीना का इनिशिएटिव ज़्यादा देखता हूँ, या उनसे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने में, और वो ज़्यादा एनिमेटेड है इन कंपैरिजन टू शाहिद कपूर टॉकिंग। वो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा एनर्जी मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट क्लिप का वो बता रहा हूँ, एनालिसिस। एनालिसिस बता रहा हूँ। बट हाँ, फेशियल टच तो उसमें आपको शाहिद कपूर में भी दिखेगा और करीना कपूर में भी दिखेगा। ये स्ट्रेस पैसिफिकेशन होता है। हाथ लगाया तो ब्लड प्रेशर इमीडिएटली डाउन आ जाता है, तो दोनों में दिखेगा आपको इस वाली क्लिप में, और शाहिद कपूर में भी दिखेगा, और इंटरेस्ट में बाद में दोनों को फीट एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देगा इस पर। ये तो बहुत रीसेंट क्लिप है, और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं। और एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है जब वो उनसे बात कर रही होती है तो वो पहले ये एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि वो उन्हीं से बात कर रही हैं क्या। ही मेक श्योर कि वो आई कांटेक्ट उन्हीं से कर रही उन्हीं हैं से क्या। कर रही है, राइट। हम्म हो गया आपको बहुत अच्छे से, अगेन आई से कि वो याद है। और हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। या तो सर आज के इस पॉडकास्ट को मैं Yeah, एक अच्छे नोट पे ख़त्म करती हूँ। sure. आप हमें कुछ पावर पोजेस बताइए, कुछ ऐसे सिक्योर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के कुछ पोजेस बताइए जो हमारे व्यूअर्स और मैं भी यूज़ कर सकते हैं टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, कि जो हमें सक्सेस की तरफ और मूव करें, जो हमें खुद के बारे में सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, सिक्योर फील करवाएं। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने चूज़ किया इसके पॉडकास्ट के एंड में। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग और या फिर आप जैसे पॉडकास्ट में आते हैं, तो आने से पहले कुछ कुछ पावर पोजेस कर सकते हैं। या सो पावर पोजेस कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो ये स्टीपली मुद्रा, मुद्रा मैंने आपको कही थी, ये आपको 2 मिनट्स तक होल्ड करना है। ये ऐसे 2 मिनट्स तक होल्ड करना है, और चिन थोड़ा सा ऊपर रखना है, कॉन्फिडेंस के लिए है, ठीक है। और सेकंड में मैंने आपको कहा था कि आपके जो, शक्तिमान पोज। हाँ, शक्तिमान पोज, शक्तिमान की तरह खड़ा होना, पैर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और ये भी आपको 2 मिनट्स तक मेंटेन करना है। अच्छा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको याद आता है, पैर के बीच में डिस्टेंस और दोनों हाथ पीछे। आपको अपने स्कूल के एग्जामिनर या इन्विजिलेटर याद है? जब आप एग्जाम लिख रहे होते थे तो हाथ पीछे करके वो सबकी कॉपीज में ऐसे चेक करते हुए चलते थे। ऐसा तब करते हैं लोग। और ऐसी कंडीशन में कब, जब आप सीनियर ऑफिसर को रिस्पेक्ट देते हैं डिफेंस में, तो पीछे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। या तीसरा, आपके पेरेंट्स ही खुद ऐसे करके हाथ खड़े हो जाएंगे, पीछे की रूम साफ नहीं किया, मैंने कहा था ना सुबह करने को। ये अथॉरिटी का स्टैंड होता है। तो आप ऐसे करके भी इसको पावर पोज कर सकते हैं, हैंड पीछे, चेस्ट आउट, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, टेरिटोरियल, एंड दैट इज अगेन अ पावर पोज। दैट ऑल्सो यू कैन डू। स्माइलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं इतना स्माइल तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग करते हैं, मैं उनके लिए बड़ा खुश होता हूँ कि ये कैसे कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं। तो अगर आप स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको देख के कंफर्टेबल हो जाता है, एंड दैट पॉजिटिव ऑरा। पॉजिटिव ऑरा। रिसेंटली मेरी वाइफ वाज नॉट फीलिंग वेल, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं भी था, तो लेकिन वहाँ पे एक सिस्टर आती थी और वो इतना स्माइल करती थी, इतना हंसती थी, तो हमें लगता है कि हम हॉस्पिटल में हैं। सो दैट पॉजिटिव ऑरा दैट यू सेइंग, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सर आई थिंक इसी के साथ स्पाइन का भी बहुत रोल है। जैसे हम काफ़ी लीडर्स को देखते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी स्ट्रेट एंड उनका पोस्चर बहुत ही स्ट्रेट होता है, तो स्पाइन का भी रोल होगा, स्ट्रेट स्पाइन का, आई थिंक। ओके, यस। ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो आपकी जो स्पाइन इरेक्ट होती है, आपका ब्रेन अलर्ट होता है, और आप उस पोजीशन में आते हैं जिससे कि बाकी लोग भी आपको उस रिस्पेक्ट से देखते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। जब आप अपना पोस्चर ठीक रखते हैं, सो योर बॉडी शेप्स योर थॉट प्रोसेस एंड योर माइंड शेप्स योर बॉडी लैंग्वेज, तो बोथ वेज।
सो आपकी स्पाइन इरेक्ट होगी तो यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड द अदर्स कैन ऑल्सो सी. और अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो द अदर्स कैन ऑल्सो सी Yes. एंड दिल गिव यू अ सिमिलर रिस्पॉन्स. सो या Wow.